channel. I hope you're all doing well. So let's start our new video. हमने कल के लेक्चर के में पढ़ा था कि मार्केटिंग के पर्पसेस क्या हैं, ठीक है, मार्केटिंग होती क्या है, उसके कुछ स्ट्रेटजीज पढ़ी थी, उसके कुछ प्रोग्राम पढ़े थे, 7 PS प्रोग्राम पढ़े थे कि वो प्रोडक्ट है, ठीक है, आगे वो प्रोसेस है, किस तरह वो किस जगह से वो मार्केटिंग करती है प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ये हमने कल पढ़ा था। तो आज इसके अलावा मैं आपको, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं जी गूगल पर तो एक ही चीज़ आती है, गूगल पर वो बस क्या कहते हैं अपना कंटेंट लोगों ने डाला हुआ है कि अपना अपना सब, जबकि अपना अपना सबका कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके वो डाल देते हैं। लेकिन आज मैं आपको कंटेंट अपना नहीं बताऊंगी, फिर भी मैं आपको ये बताऊंगी कि आज जो हम लोग वेबसाइट के थ्रू मार्केटिंग कैसे करते हैं या वेबसाइट में मार्केटिंग के बारे में क्या बताया गया है, आज मैं आपको उस चीज़ की एनालिसिस करके बताऊंगी, ठीक है। आप लोग ने जैसे कि कल वाली वीडियो में देखा था, मैंने आपको गूगल से पढ़ाया था, तो आज मैं आपको वेबसाइट के थ्रू पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो कोई वेबसाइट हम लोग, उन्होंने यही बात की है कि मैं आपको ये डिफरेंस बताना चाह रही हूँ कि वेबसाइट की एक डेफिनेशन तो उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट, जिसने वेबसाइट बनाई है वो कॉन्सेप्ट, और गूगल का कॉन्सेप्ट क्या ये सेम है। सो लेट्स स्टार्ट। वो कहता है कि मार्केटिंग क्या है, उसको डेफिनेशन क्या है उसकी, उसको डिफाइन करें। तो सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ पे जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मार्केटिंग डिफाइन मार्केटिंग एज, ठीक है, वो अमेरिकन ये एसोसिएशन था, उसने कोई मार्केटिंग की क्या कहते हैं डेफिनेशन अब ये लिखी है। अब पढ़ते हैं उसने क्या कहा है, क्या जो मैंने आपको बताया वो भी से वो क्या कहते हैं सेम है इससे। तो मार्केटिंग इज द एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस ऑफ फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग, एक्सचेंजिंग, ऑफरिंग डेट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर, क्लाइंट, पार्टनर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज। अब आप इसमें कुछ देख रहे हैं, पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, वो तो ज़रा ठीक थी, वो इजी वर्ड्स में थी, ठीक है, कि हम लोग चीज़ को सेल, प्रोडक्ट को सेल करते हैं, बाय करते हैं, किसके ज़रिए, प्रोसेस होता है डीलिंग के ज़रिए, उसके ज़रिए हम करते हैं। वो कुछ स्ट्रेटेजीज हमने आपको कल वीडियो में बताई थी कि प्रोडक्ट है, ठीक है, और प्लेस है, ठीक है, उसके बाद प्रोसेस, कैसा प्रोसेस है। तो उन्होंने यही बताया कि जो इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन से मतलब यहाँ पे कंपनी आती है, ठीक है, क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग का मतलब है कि आप लोगों के साथ किस तरह बिहेव कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, ठीक है, आप किस तरह डिलीवर कर रहे हैं प्रोडक्ट को, ठीक है, ऑफर्स किस तरह लगा रहे हो, कस्टमर्स किस तरह अट्रैक्ट हो रहे हैं उस चीज़ की तरफ, आप ऑडियंस को कैसे इंगेज कर रहे हो, ठीक है। तो क्लाइंट्स, पार्टनर, क्लाइंट कैसे आ रहे हैं, पार्टनर आप जिसके साथ बिजनेस कर रहे हो वो कैसा बिहेव कर रहा है, वो किस तरह काम आपके साथ कर रहा है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। टुडे मार्केटिंग इज समथिंग दैट एवरी कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इम्प्लीमेंट इज इट्स ग्रोथ स्ट्रेटजी। ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या होती है, वो कहते हैं कि अब ठीक है, ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना, ठीक, बढ़ना, तो स्ट्रेटजी अब नहीं, वो कहते हैं बहुत सी कंपनी ने मार्केटिंग की टेक्निक्स को अचीव किया है, उनके गोल्स को अचीव किया है, ठीक है, और उनके ऊपर प्रमोट किया है, किसके लिए, सेल की क्या कहते हैं, और प्रोडक्ट की सेल के लिए, और उसकी सर्विसेज को बढ़ाया है, प्रमोट किया है बहुत सी कंपनीज ने, ठीक है। पीपल, लोग भी इस चीज़ के बारे में अवेयर, उनको भी अवेयरनेस मिलती जा रही है कि प्रोडक्ट जो कि मार्केटिंग में किस तरह आई है, कैसे आई है, वो किस तरह लॉन्च होगी, हम किस तरह अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। अब मार्केट सेगमेंट, उन्होंने यही बताया है कि कस्टमर, पहले तो एक्सपीरियंस कैसा है कस्टमर का, कस्टमर एक्सपीरियंस में मतलब कि इम्प्रूविंग कस्टमर एक्सपीरियंस, कि अब पहला क्या कहते हैं कस्टमर कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसको कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, वो नेक्स्ट कंपनी में मतलब जाएगा कि हाँ यार मैं इधर से लेके देखता हूँ, क्या पता कि अच्छा रिव्यू आ जाए, फिर उसका, इसको कहते हैं इम्प्रूविंग कस्टमर एक्सपीरियंस। आप उसके जो एक्सपीरियंसेस है उसको आप अच्छा करने की कोशिश करते हैं कि हाँ हम उनके जो पिछला टेस्ट था उससे अच्छी उनको चीज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं मार्केटिंग इज़ वेरी ब्रॉड एंड इनकम्पसेस ऑल स्ट्रेटजीज दैट हेल्प अस कंपनी, ब्रांड, इंडिविजुअल अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है। द 4 Ps ऑफ मार्केटिंग, ठीक है, हमने कल 7 Ps पढ़ा था, अब इन्होंने हमें 4 Ps बताया है, ठीक है। हर, मैंने आपको जैसे कि बताया कि हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं, अपना अपना माइंड होता है, ठीक है। तो हम किस क्या कहते हैं अपनी अपनी वेबसाइट की चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बनाई हुई हैं। गूगल पर उन्होंने 7 Ps ज़रा खोल के बताया है, इसने वेबसाइट को उन्होंने ज़रा आर्टिकल पब्लिश करना था इस बारे में, तो उन्होंने 4 मेन बेसिक चीज़ें 4 बता दी हैं। क्या बेसिक 4 बताई हैं, ठीक है।
4PS का मतलब प्रोडक्ट, ठीक है। पहले तो उन्होंने वो बताया गया है कि 4PS होता क्या है, ठीक है। 4 जो स्ट्रेटजीज हैं वो किसकी, मार्केटिंग की कौन सी है, मेन, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, ठीक है, एंड प्रमोशन। अब आप खुद देखिए कि सबसे पहले तो प्रोडक्ट है क्या है, पहले आपने ये देखना है व्हाट आर यू ऑफरिंग टू योर कस्टमर। देखिए पहला सबसे पहले कि आप पे ये डिपेंड करता है कि आप ऑफर क्या कर रहे हो अपने कस्टमर को। द प्रोडक्ट शुड बी डिज़ाइन टू मीट योर टारगेट ऑडियंस नीड मोटिवेशन एंड बॉन्ड्स। वो कहते हैं कि आपको चाहिए कि जो आपका प्रोडक्ट है जो ऑडियंस के मुताबिक, जो ऑडियंस को जिस तरह के लोगों को ज़रूरत है, जिस तरह के लोगों को वो प्रोडक्ट मोटिवेट कर रहा है और वो जिस तरह का चाहते हैं वैसा प्रोडक्ट हो, ठीक है। ये एक स्ट्रैटेजी होगी मार्केटिंग में। दूसरी, प्राइस, हाउ मच डू यू चार्ज फॉर योर प्रोडक्ट, कि आप अपने प्रोडक्ट को चार्ज कितना करेंगे। पहला आता है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। वो कहता है प्राइस इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ marketing strategies. It impacts various factors including your profit margin target, market financial goal and trends. It's important to set a competitive price that reflects that the product's values and its appeal to your customer. वो कहता है कि पहले आप अपने कस्टमर को क्या चार्ज कर रहे हो, ठीक है। फिर आपने मार्केटिंग की स्ट्रेटजी को अपने माइंड में लेके आना है कि क्या कहते हैं जो आपका प्रॉफिट है उसका मार्जिन कितना होना चाहिए। अब ये है नहीं कि कोई आप फॉर एग्जांपल कोई आप फेस वॉश के क्या कहते हैं बंडल या आप फेस वॉश के जो सेट है वो आप बाई कर रहे हो, ठीक है। 15 या 2000 का आपने बाई किया, नहीं जी, अब आपने होलसेल की रेट पे बाई किया है जी, आपने कमीशन लगाना है फॉर एग्जांपल वो आपको 2000 में मिला तो आप लगाएंगे जी 4000, या आप लगाएंगे 3500, या आप लगा देंगे 3000। नहीं, आपने उस प्रोडक्ट के हिसाब से लगाना है। 40% आपने अपनी प्रॉफिट आप रख सकते, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। तो ये आपका प्राइस का टारगेट होना चाहिए। उसके बाद वो कहता है प्लेस, योर प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज प्लेसमेंट, कहाँ से हो रही है वो, मतलब ऑनलाइन चैनल्स हैं आजकल, फिजिकल स्टोर्स हैं स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट लोकेशन शुड प्रायोरिटाइज accessibilities एंड सीमलेस, ठीक है, परचेजिंग एक्सपीरियंस फॉर पोटेंशियल कस्टमर, ठीक है। पोटेंशियल अब ये है कि कहता है कि आप पहले तो ये देखिए कि आप कहाँ से अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ऑनलाइन चैनल्स होते हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, अपना चैनल बना के आप उसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, या फिजिकल स्टोर पे जाके आप उसको सेल आउट कर रहे हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटाइज सबसे पहले आप किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हो, कि चैनल को दे रहे हो, फिजिकल स्टोर को दे रहे हो, या लोकेशन पर दे रहे हो, किस डिफरेंट किस्म की। नेक्स्ट उसकी 4PS में आती है, वो कहता है कि प्रमोशन, हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग द वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट टू कस्टमर, ठीक है, कि आप कस्टमर को किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हो, उससे किस तरह बात कर रहे हो, आप कितनी उसकी बात की उस बात को समझ कर जिस जैसी उसको ज़रूरत है उसको प्रोडक्ट की, आप कितना समझ के बात कर रहे हो उससे, ठीक है। दिस रेफर्स टू यूजिंग various promotional channels you can use to engage with your target audience and showcase the benefits of your product or services within the market। अब वो ये बता रहे हैं कि आपकी जो बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं, ठीक है। प्रमोशन चैनल्स हैं, मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया कि उन्होंने हमें पर ये प्लेस और प्रमोशन मिलती जुलती हैं, क्योंकि पहले उसमें ऑनलाइन चैनल्स इसमें भी आते हैं कि आप किस तरह प्रमोशन कर रहे हो, आप किस तरह अपनी चीज़ को एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, आप ऑनलाइन का सहारा लेते हो, आप लोगों को हायर कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी 4 बेसिक स्ट्रेटजीज़ हैं। कल हमने 7 पढ़ी थी, लेकिन आज हमने 4 इसीलिए पढ़ी कि ये बेसिक है। अगला उसने वेबसाइट क्वेश्चन पूछा है व्हाट डज मार्केटिंग डू फॉर दिस बिजनेस, ठीक है, आपके बिजनेस के लिए मार्केटिंग हो सकती है क्या। वो कहता है ज़ाहिर सी बात है, हर बिजनेस के लिए मार्केटिंग पहले आती है। रेजिंग ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड को अवेयरनेस किस तरह हम दे सकते हैं, उसको हम किस तरह बड़ा मतलब ना बुलंदियों पर लेके जा सकते हैं। अफेक्टिव मार्केटिंग, इंट्रोड्यूस योर ब्रांड एंड ऑफरिंग टू पोटेंशियल कस्टमर, बिल्ड ट्रस्ट। मैंने कल भी ये बात की थी कि उसका पहले आपने एक कस्टमर आपके पास आएगा, पहले आप पर ये डिपेंड कर रहा है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि जो आपका कस्टमर है जो आपके पास आया है उसको उसका ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, ठीक है। ओवर टाइम लॉयल्टी, ओवर टाइम वही बात आ गई कि आप उसको उतना टाइम दें कि उसकी बात को समझ सकें, अपनी बात समझा सकें, ठीक है। इससे आपकी ब्रांड की अवेयरनेस ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, ठीक है।
उसके बाद वो कहता है कि ये जो ट्रस्ट है आपके जो ब्रांड को वो ज़्यादा अच्छा बना सकता है, आपके ब्रांड की अच्छी एडवर्टाइजिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें ये बताया गया। सारा नहीं पढ़ूंगी, सारा पढ़ूंगी तो टाइम वेस्ट होगा। जनरेटिंग ट्रैफिक, मेन चीज़ कैसे ट्रैफिक आप ला सकते हो। आप वेल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज ड्राइव्स क्वालिफाइड लीड्स टू योर वेबसाइट अल्टीमेटली इंक्रीजिंग सेल्स लीड्स स्क्रोलिंग and optimization techniques can assist in this process, ठीक है। अब कैसे लेके आ सकते हो बने, सबसे पहले तो आपको अपनी सेल्स इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। अब आप कहेंगे कि हम सेल्स को कैसे इंक्रीज़ करें, ठीक है, करें किस तरह, वही मैंने आपको कल स्ट्रेटजीज बनानी बताई थी। अब फिर वही बता रही हूँ कि अपना आपने कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ करना उस बात को लेकर, ठीक है। उसके बाद ट्रैफिक खुद ब खुद बिल्ट होगी जब आपकी तरफ कस्टमर आएगी, ऑडियंस आती है जब आपके पास, तो फिर ही वहाँ ऑडियंस से ही कस्टमर आते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि कस्टमर आएंगे फिर ऑडियंस आएगी, नहीं। ज़्यादा लोग आपके ब्रांड को देखेंगे, आपके प्रोडक्ट को देखेंगे, उसके बाद ही वो फैसला करेंगे कि हमने अब हमें जो नीड है जिस चीज़ की, हम जो चीज़ चाहते हैं, क्या वो इस ब्रांड में है, क्या वो इस जो ब्रांड की प्रमोशन है क्या वो सही कर रहे हैं। तो ये चीज़ पहले डिपेंड करती है। इंक्रीजिंग रिवेन्यू, ठीक है, जब आप किस तरह सेल्स, वही बात है, हर चीज़ में यही बात आती है। कंपेन्स चलाते हैं, मेकिंग स्ट्रेटेजी सच एज वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, ईमेल कंपेन एंड एबी टेस्टिंग इंक्रीज सेल एंड रिवेन्यू। वो कहता है कि आप अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है ना, पहले तो वेबसाइट के थ्रू, ठीक है, एसईओ वेबसाइट पे काम, ये भी एक मार्केटिंग की टाइप है, डिजिटल मार्केटिंग की टाइप है, ठीक है। तो इसको मार्केटिंग की टाइप भी कह सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की भी टाइप कह सकते हैं। ईमेल की कंपेन है, बहुत सी ईमेल बनती हैं, फिर लोग कंपेन चलाते हैं, उसके थ्रू प्रोडक्ट बनाते हैं। इंक्रीज सेल एंड रिवेन्यू, वही बात आ गई। कहता है बिल्ड ट्रस्ट इन योर ब्रांड, एस्टेब्लिशिंग ट्रस्ट लीड टू कस्टमर लॉयल्टी, रिपीट परचेज, पॉजिटिव रिव्यूज़, वैल्यूएबल वर्ड। अब इस यहाँ पर उन्होंने पॉजिटिव रिव्यू की बात की है। पॉजिटिव रिव्यू किस तरह आएगा, जब आप लोगों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनकी प्रोडक्ट प्रोवाइड करें, नहीं तो ऑब्वियस ही बात है वो आपको रिव्यू भी पॉजिटिव ही देंगे, क्या, ठीक है। उसके बाद कहता है कि ट्रैकिंग योर मैट्रिक्स, ठीक है, ये हम नहीं कुछ करेंगे, वही इसमें बात आ जाती है कि आपकी कंपेन सही होनी चाहिए, आपको डाटा एनालाइज करना आना चाहिए कि हमारा, हम जो ब्रांड का डाटा है हम किस तरह कलेक्ट करके उसको एनालाइज करके लोगों तक किस तरह पहुंचा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में मार्केटिंग की टाइप्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। सो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मेरी अगली वीडियो का वेट करें। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।